हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय नेहा। आज की क्लास में हम प्री बोर्ड क्लास 10th का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि प्री बोर्ड एग्जाम है। ये HBSC का पेपर है। तो आज मेरे पास इसका क्वेश्चन पेपर है। आज हम उसी को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये 3 घंटे का पेपर है और ये क्या है, प्री बोर्ड का एग्जाम है, क्लास 10th का मैथ्स का। इसमें जो पहला पर्सन है वो 1 से 20 तक 1 नंबर के हैं। जो सेकंड है 21 से 25, वो कितने नंबर के, 2 नंबर के हैं। जो तीसरा पर्सन है 26 से 31, वो 3 नंबर के पर्सन है। और जो चौथा पर्सन है 32 से 35, वो 5 नंबर के पर्सन है। और जो पांचवा है वो 36 से 38, कितने नंबर के पर्सन है, 4 नंबर के पर्सन है। मैं आपको बता दूं, जो ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा असरसर रीजन का क्वेश्चन है। मतलब कि कथन के ऊपर है ये क्वेश्चन, जो कि पिछले 2 सालों से HBSC वाले बच्चों को दिया जा रहा है। तो आज हम इस क्लास में पहले सेक्शन 1 के क्वेश्चन करेंगे और आगे की क्लास में सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D और सेक्शन E। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन A। जो सेक्शन A है वो MCQ बेस्ड पेपर है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें HCF निकालना है, किसका, 72 और 120 का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमें HCF निकालना है 72 एंड 120। इसका हम पहले एलसीएम लेंगे। 36 पे 18, 9, 3 के टेबल पे 3 से 1 पे। इसको भी हम 2 से करेंगे। 60, 30, 15, 3, 5, 5, 1। HCF में क्या होता है, इन दोनों एलसीएम में जो हमारा कॉमन होगा नंबर, उसको हम HCF में लिखते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉमन है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। तो 2 1 टाइम्स, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। अगेन 2 1 टाइम्स, इधर 3 1 टाइम है और इधर भी 3 1 टाइम है। तो हम इसको भी 1 टाइम लिखेंगे। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। जो इसका आंसर है 12 है। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। इसको मैं इसी में बताती हूँ। इरेशनल नंबर जिसके ऊपर रूट आते हैं। जैसे ये देखें, वो जो फर्स्ट ऑप्शन है 7 + 25। तो 25 का रूट क्या होता है, 5। 7 - 3, 2 + 16। 16 का रूट कितना होता है, 4। और इधर 9 का रूट कितना होता है, 3। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। इसका जो ऑप्शन सही है वो है सेकंड। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है √3। जो √3 है इसका कोई भी स्क्वायर नहीं होता, वर्ग नहीं होता। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो क्या है, इसमें द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स 3x² + 5x - 2। इसमें सम ऑफ जीरोस बताने हैं, मतलब योगफल बताने हैं, किसके, शून्यंकों का। तो ये 1 नंबर में हम वेरीफाई करते हैं बस। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल में -b/a। ये वाला फॉर्मूला होता है। तो जो हमारी इक्वेशन था इसमें, वो इक्वेशन क्या है हमारी, 3x² + 5x - 2। तो जो पहला नंबर होता है उसको हम लेते हैं ax
स्क्वायर बी एक्स माइनस सी। तो जो ये बी वाली वैल्यू है इसको हम लेके चलते हैं बी। तो यहाँ पे हमारी बी कितना है 5, और फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस इधर बी की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है 3। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है अ, जो हमारे फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या है एपी दे रखा है हमें 10, 7, 4 और 30। 30 कब निकालना है, मतलब कि 30वां पद निकालना है। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 एपी हमें दे रखा है कितना 10, 7, 4 और हमें 30वां पद निकालना है, 30वां पद। ठीक है, मतलब कि ए 30 निकालना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जो हमारी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो हमारा ए है वो कितना है 10, जो डी है A2 माइनस A1 होता है। तो हम पहले वाले नंबर को ए मानते हैं, दूसरे वाले नंबर को A2, मतलब 7 माइनस 10 इक्वल में माइनस का 3। और जो हमारा एन है मतलब हमें 30 पद तक जाकर निकालना है कि हमारा जो तीसरा पद है वो क्या आएगा। एक तरह से एन हमें 30 दे रखा है, तो A30 निकालना है। ए है हमारा 10 प्लस 30 माइनस 1, डी कितना है -3। 10 इसमें से ये माइनस हो जाएगा, प्लस का 29 और मल्टीप्लाई में -3, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 10 ये से मल्टीप्लाई होकर माइनस का आएगा, माइनस का क्या आएगा, ये 29 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87। जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 10 में से 87 निकालेंगे माइनस का 77, क्योंकि 87 बड़ा है इसके साथ माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, तो जो इसका आंसर करेक्ट है वो क्या है बी। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू ऑफ के फॉर बीच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्र माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल में 0 हैज इक्वल रूट्स। मतलब कि हमें के का मान निकालना है, हमें यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है द्विघात, अब हमें इसमें के का मान निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है वो ये है, सेम जैसे हमने पहले किया था, हम उसको मानेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, प्लस ले लो उसको। जब हमें इसमें रूट्स फाइंड करने होते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल में डी। फिर से जो बी है वो बी लेके चलेंगे, जैसे -2, यहाँ पे ए और सी, ए है के और सी है 6। बी क्या है हमारा -2 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या है के और सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल में, इसको हम डी लेके चलेंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो 24k इक्वल में डी। अब जो डी है इसको हम 0 भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो इसको 0 मान लेते हैं, जो हमारा डी है वो क्या है 0 है। तो 24k इधर के प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, इधर से -4 ये मल्टीप्लाई में है तो इधर होके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 24k। तो जो हमारी वैल्यू है आ जाएगी 6। जो हमारा 6 है एक बार प्लस का और एक बार माइनस का, जो हमारी वैल्यू है वो एक बार प्लस की आएगी एक बार माइनस की आएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, इसमें बिंदु दे रखा है -2, 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखा का माध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब कि मिड पॉइंट हमें ज्ञात करना है। इसमें देख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पे मिड पॉइंट हमें क्या करना है
जो दो लाइंस को ज्वाइन करने वाली 2 पॉइंट्स है, उसके मिड मिड पॉइंट को हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिड पॉइंट, हिंदी में इसको लिखेंगे हम माध्य बिंदु, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, हमें यहाँ पे क्या दिए हैं, दो बिंदु दे रखे हैं। यहाँ पे हमें दो बिंदु के दिए, -2 और 7 और 4 और, तो यहाँ पे बिंदी लिख लो। एक बिंदी क्या है हमारी, -2 एंड 7। जो दूसरी बिंदी है वो हमारी क्या है, 4 माइनस 3। तो जो पहला नंबर होता है इसको हम x1 मानते हैं, इसको x2, इसे y1, इसको y2, इसको मान लो p है, ये q है। ये दोनों दो बिंदियां हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, दो बिंदियां हैं। तो मैंने जैसे बताया फॉर्मूला क्या है, x1 x2 अपॉन में 2। तो यहाँ पे x1 क्या है, -2, यहाँ पे x2 क्या है, 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। -2 प्लस का 4 अपॉन में 2, कोमा y1 y y1 y2, 7 प्लस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3 अपॉन में कितना बचेगा, 2। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारा, 2/2, कोमा इसको करेंगे 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे 2। इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा, 1, और इसको काटेंगे तो कोमा 2। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारा ए। जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल ट्रायंगल्स आर, तो इसमें क्या होगा, इक्विलेटर समद्विबाहु। और ट्रायंगल्स आर क्या होंगे, समद्विबाहु इक्विलेटर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है, इफ, क्वेश्चन नंबर 8, if if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are in, inclined to each other at angle AT, then POA is equal to, इसमें क्या कह रखा है कि हमारे पास दो स्पर्श रेखा है PA और PB, जो कि बिंदु P से O तक जाती है, और जो हमारा इनके बीच में जो एंगल है हमारा, जो हमारा एंगल P है वो कितना है, 80 का है। और फिर हमारा एंगल POA किसके इक्वल होगा, तो इसमें हम करते हैं। हमारे पास दो टेंजेंट है, यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है, P है बच्चों, P, इसको मान लो A, देन इसको मान लो B। अब इसके बीच में एक एंगल है कितने का, 80 का। सेंटर का जो पॉइंट है वो हमारा है O, हम ज्वाइन कर लेंगे इसको। अब इसमें जो हमारा एंगल PAO है वो क्या होगा, एंगल PA, सॉरी OA, जो हमारा एंगल POA है, मतलब हम इसको ज्वाइन करेंगे। जो हमारा एंगल POA है वो किसके इक्वल होगा, हमें ये चीज फाइंड आउट करना है। तो लेट्स डू, मान लो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A इक्वल में 180, सम ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है। तो एंगल P, अगर एंगल P 80 है तो लॉजिक सी बात है कि इसको हम आधा लेके चलेंगे, मतलब हाफ, 40 लेके चलेंगे, 40 एंगल O हमें निकालना है।
और एंगल ए ये टेंजेंट है, मतलब कि स्पर्श रेखा है, तो ये ऑटोमेटिक 90 का होगा, इक्वल में 180। इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके हमारा क्या बनेगा बच्चों, 130 प्लस एंगल ओ इक्वल में 180। ये प्लस का है, उधर जाके माइनस होगा, एंगल ओ 180 माइनस 130 50, जो इसका करेक्ट आंसर है 50 है, ऑप्शन ए। जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉ टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब कि बाहरी बिंदु कि, मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हम बाहरी बिंदु से एक वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। उसका आंसर है बच्चों बस केवल दो। दो, दो क्यों, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी। दो क्यों हम खींच सकते बच्चों, यहाँ पे 9 एक वृत्त है, या तो उस पे यहाँ से कोई रेखा जाएगी दो, एक वृत्त है, या तो यहाँ से दो रेखा जाएगी, या तो ऐसे जाएगी। कहने का मतलब ये है कि कितने खींच सकते हैं हम, बस दो ही खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। कहने का मतलब क्या है, हम कोई भी रेखा बस दो ही खींच सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते बाहरी बिंदु पे वृत्त के। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 4, मतलब कि जो सफर रेखा है वो कितनी है, 4 है एक वृत्त के ऊपर। डिस्टेंस क्यू, मतलब जो दूरी है वो क्यू से है कितनी, 5। उसका रेडियस हमें क्या करना है, निकालना है। तो चलिए करते हैं हम इसको। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या था, क्यू से एक बिंदु है, 4 की लंबाई है, और जो क्यू से जो केंद्र की दूरी है, मतलब सेंटर की दूरी है क्या, 5 है। हमें रेडियस फाइंड करना था, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस का, जो होता है एच स्क्वायर इक्वल में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच जो हमारा ये होता है हाइपोटोनियस, मतलब कर्ण, ये होता है आधार बेस, ये होता है लंब परपेंडिकुलर। तो 5 का स्क्वायर, यहाँ पे हमारा जो बी है 4 है, प्लस जो हमारा पी है यहाँ पे कितना है, हमें फाइंड आउट करना है। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर, प्लस का उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये 25 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 9 बचेंगे। ये स्क्वायर है, रूट लग जाएगा। तो पी की वैल्यू जो आएगी हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, आंसर सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इफ टेंजेंट क्वेश्चन नंबर 11, इफ tan थीटा इक्वल में 5/12 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। अगर tan थीटा हमारे 5/12 है तो sin थीटा हमारा क्या होगा, निकालते हैं हम इसको। जो हमारा tan थीटा है 5/12 है, हमें sin थीटा निकालना है। बच्चों अगर आपको ये सारे चैप्टर्स फिर से सीखने होंगे तो आपको इस चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं ये इन सब चीज़ों के बारे में स्टार्टिंग से पढ़ाने वाली हूँ। तो जो हमारा tan थीटा होता है वो क्या होता है, p/b, मतलब लंब और आधार। तो इसमें हम ट्रायंगल बनाएंगे। हमारा जो p है 5 है, आधार 12 है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है इसमें, पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। जो हमारा लंब है वो कितना है, 5 का स्क्वायर, आधार 12 है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस करेंगे 169, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आएगा रूट लग जाएगा। तो जो हमारा एच है वो कितना आ गया हमारे पास, 13 आ गया। तो जो हमारा साइन होता है, साइन होता है p/h, लंब और कर्ण।
तो लम्ब हमारे यहाँ पे कितना है, 5 है। और कण हमें निकाला है, हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला है कितना, 13। तो जिसका करेक्ट ऑप्शन है 5/13। करेक्ट ऑप्शन है ए। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें हमें क्या करना है, 7 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 7 10 स्क्वायर ए इक्वल में कितना होगा। बट इसमें आप आंख बंद करके जब भी आगे वाला नंबर होता है उसी पे टिक लगा दो। 7 है, 7 पे टिक, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल में 1 होता है। इसको हम करते हैं, हमेशा याद रखना सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल में 1 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितना था, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 7 10 ए इक्वल दिया था हमें ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इक्वल में 1 होता है, 7 कॉमन रहा है, कॉमन बाहर निकाल लेंगे। सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, बच्चों ये मत करना, ये गलत है। तो 7 सेकेंड और 10 कितना होता है, 1 होता है। तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आंसर आएगा। हमेशा याद रखना जब भी आगे वाला नंबर है और ऐसे फॉर्मूले हैं, वहाँ पे आंख बंद करके जो भी ये नंबर है उसी पे टिक लगा दो। 7 है, 9 है, 10 है, कुछ भी है, टिक लगा दो उसी पे। जो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। मतलब कि जो भी हमारी चाप की लंबाई है वृत्त पे, उसका फॉर्मूला बताना है। तो उसका ऑप्शन ए होगा। इसको हम करते हैं कैसे, क्योंकि हमें पता है जो भी हमारा चाप है उसका फॉर्मूला होता है थीटा फॉर्मूला 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन क्यों, क्योंकि 2 के टेबल्स कट के 360 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22। मतलब कि वृत्त की परिधि जो है कितनी है, 22 है। चलिए करते हैं ऐसे, क्वेश्चन देख लो। वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr होता है। हमें यहाँ पे वृत्त की परिधि कितनी दी थी, 22। 2 गुना में 22/7 इंटू में r गुना है। जो भी यहाँ पे गुना में है वो जाके भाग हो जाएंगे, और जो भाग में वो क्या हो जाएंगे, जाके गुना हो जाएंगे। 22, ये 2 नंबर ऊपर गुना है तो नीचे में जाएंगे, ये भाग में डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएंगे। r 22 से 22 कट जाएगा, हमारा जो r है वो आ गया 7/2। आपने ये क्वेश्चन क्या आपने ये क्वेश्चन बच्चों आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, आर नहीं निकालना। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल करेंगे अब हम यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हमने आर यहाँ पे क्यों निकाला था, क्योंकि हमें यहाँ डालना है। अब इस पाई की वैल्यू 2/2 7, आर की वैल्यू 7/2 एंड 7/2। 7 से 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 77/2। इसको जो काट के आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 3। मतलब कि गोले की हमें क्या निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 3 दे रखी है। करते हैं ऐसे, जो गोले का जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आर है जो दे रखा है, आर हमें कितना दे रखा है, 3 दिया है बच्चों। तो 4 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू नहीं रखनी इसमें, क्योंकि ऑप्शन में पाई की वैल्यू नहीं रखी है इसलिए हम नहीं रखेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 9 4 जा 36, 36 पाई है। ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है,
फॉर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब इसमें बहुलक का नीचे वाली सीमा बतानी है। तो जो हमारे इसमें से जो हमारा सेंटर वाला होता है, सेंटर नहीं, जो हम, तो जो ये हमारा मॉडल है इसमें जो सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर होते हैं, सबसे ज्यादा आए हुए नंबर होते हैं, उसको लेते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 15। ठीक है, इसका आंसर है 15। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट विल बी मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। पहली 5 प्राकृतिक संख्या का माध्यक बताइए। पहली 5 संख्याओं का माध्यक निकालना है। तो जो हमारे नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, वो क्या होती है, जो कि 1 से शुरू होती है। 1, 2, 3, 4, 5। अब इनकी जो सेंटर का पार्ट है, जो इनके बीच का होता है, वही हमारा माध्यक होता है, मीडियन होता है। और जो इसका ऑप्शन जो हमारा सही है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, अ डाइस इज थ्रोन वंस। मतलब कि किसी भी पासे को एक बार उछाला जाता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज। मतलब कि हमें क्या बताना है, इसमें अभाज्य संख्या बतानी है, प्राइम नंबर्स बताना है कि क्या होगी। किसी भी पासे को एक बार उछाला जाता है तो क्या होगी इसकी संख्या। जो हमारे प्राइम नंबर है, जो किसी भी टेबल पे नहीं आते, और 6 नंबर होते हैं, 1, 3, 5। और एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, अपन में 6। तो कितने नंबर ये 1, 2, 3। तो 3/6, इसको काट के 1/2 आंसर आएगा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है। जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो क्या है, कथन वाले हैं, कथन और तर्क। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि जो √5 है वो एक तरह से इरेशनल नंबर है। तो ये कथन सही है। लेकिन धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीज जो मैं जो भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं, क्या वो इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये गलत है। तो इसका जो हो सकता है, बी आंसर हो सकता है इसका। इसका जो आंसर है बी, क्योंकि ए हमारा सही है, लेकिन जो आर है, जिसका रीजन है, वो इसको अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो बी और सी में से इसका आंसर हो सकता है, वैसे तो बी होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें क्या है, द पॉइंट 0 - a लाइन्स ऑन एक्स एक्सिस। मतलब कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है। ठीक है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो क्या वाई एक्सिस इज 0 होगी, नहीं, एक्स एक्सिस 0 है। तो जो ऑप्शन ए है वो था रॉन्ग। जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसका जो आंसर होगा, ये दोनों ही गलत है। वाई एक्सिस 0 नहीं है इसमें। और जो ये पॉइंट है ये एक्स वाई एक्सिस पे नहीं करता, ये एक्स और वाई दोनों पे ही लाई कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। अगर आपको ये जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैथ क्लासेस बाय नेहा को फॉलो करना मत भूलना। और जो बच्चे मैथ करना चाहते हैं 10th में शुरू से, इस चैनल को फॉलो कर लें। और जो आपके दोस्त हैं